11 जुलाई 1999 अलास्का 17 साल का थॉमस नज़ारो 1 महीने के एक माउंटेनियरिंग कोर्स कर रहे थे। उसके साथ 3 इंस्ट्रक्टर्स 10 और स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए। उन लोगों ने 26 दिन की हाइकिंग के दौरान कई सारे पीक पे चढ़े। फिर उन लोगों ने एक ग्लेशियर के बेस पर कैंप लगाया। वो लोग उस ग्लेशियर के ऊपर चढ़ने वाले थे, लेकिन उससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट फ्यू वीक्स बेस्ट परफॉर्म किया उनको एक रिवॉर्ड मिलने वाला था। उनके माउंटेनियरिंग स्किल और सर्वाइवर स्किल्स देखते हुए उनको ये अलाउ किया गया कि वो लोग अकेले ही ग्लेशियर पे चढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्टर्स ने कुछ स्टूडेंट्स को चुना और थॉमस उनमें से एक थे। थॉमस और बाकी स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए वो लोग उस ग्लेशियर पे चढ़ना शुरू करते हैं। अराउंड 3 माइल चढ़ने के बाद उन्हें एक फ्लैट एरिया दिखा जो कैंपिंग के लिए परफेक्ट था। उन लोगों ने डिसाइड किया उस रात वो वही कैंप पर गुजारेंगे। सबने अपना अपना टेंट लगाया, स्लीपिंग बैग खोला और थॉमस ने वॉलंटियर किया कि वो आसपास देखेंगे कि कहीं से पीने की पानी मिल सकता है क्या। उनके कैंप साइट के थोड़ी दूर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। थॉमस बॉटल्स लेके चला जाता है। कुछ मिनट्स के अंदर ही थॉमस दिखाई नहीं दे रहे थे। कुछ टाइम बीत गए और थॉमस वापस नहीं आया। उसके बाकी फ्रेंड्स उसे ढूंढते हुए गए, लेकिन थोड़ी दूर जाके वो बस एक डेड एंड था। सामने एक ह्यूज आइस वॉल। थॉमस कहीं नहीं था। कहाँ गया होगा? दैट्स प्रिटी वियर्ड। उन लोगों ने देखा उसका पानी का बॉटल रखा हुआ था आइस क्लिफ के पास। मतलब थॉमस ऑब्वियसली आसपास ही होगा। उसे बुलाते हुए सब लोग जब आइस क्लिफ के पास जा रहे थे तभी उनमें से एक ने चिल्लाया, स्टॉप। वो देख के सब तुरंत समझ गए कि थॉमस के साथ क्या हुआ होगा। वो लोग पीछे चले गए क्योंकि वो जगह एक्सट्रीमली डेंजरस था। वापस आके उन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर्स को सब कुछ बताया। देयर इंस्ट्रक्टर्स वर हॉरिफाइड। वो भाग के उस आइस वॉल के पास पहुंचे और जितना हो सके पास जाके देखने की कोशिश की, लेकिन वो भी समझ गए कि वो थॉमस को हेल्प नहीं कर सकते। पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा और रेस्क्यू टीम की मदद चाहिए। क्या हुआ था थॉमस के साथ? आइस वॉल के पास से पानी गिरने की आवाज सुनाई दिया था उसे। वो आइस वॉल के पास जाता है पानी लेने, तभी उसका पैर फिसल गया होगा क्योंकि उस आइस वॉल के नीचे था एक होल जो पानी गिरने की वजह से क्रिएट हुआ था। अगर वो होल बहुत पुराना है तो वो काफी डीप हो सकती है। पुलिस पहुंच गई। उन लोगों ने थॉमस के नाम से पुकारा, कोई रिस्पॉन्स नहीं। ऑफिसर्स ने ड्राई सूट पहना और हार्नेस अटैच करके उस होल के अंदर जाने लगे। यूजुअली इस टाइप के होल धीरे धीरे एक पॉइंट के बाद नैरो हो जाती है, लेकिन कभी कभी वो पॉइंट बहुत ज्यादा डीप होती है। ऑफिसर्स को लगा था कि वो अगर थॉमस तक पहुंच ना पाएंगे फिर भी उसे एटलीस्ट देख पाएंगे। 100 फीट नीचे जाने के बाद भी वो होल इतना नैरो हो गया कि ऑफिसर और नीचे नहीं जा पा रहे थे। टॉर्च की लाइट से देखा तो ऐसा लगा जैसे वो होल इन्फिनिटी तक है। थॉमस की कोई साइन नहीं। ऑफिसर ऊपर आ गए और फिर एक केबल के मदद से एक कैमरे को नीचे भेजा गया। 250 फीट डीप पहुंचने के बाद केबल खत्म हो जाती है, लेकिन थॉमस नहीं मिला। थॉमस 250 फीट के भी नीचे था, सो इट्स वेरी अनलाइकली कि वो जिंदा होगा। अगर इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी तरह वो जिंदा बच भी जाता है तो ग्लेशियर के पानी का लेवल बढ़ रहा था, तो इवेंचुअली डूबने की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। सर्च बंद कर दिया गया। देयर रियली वाज नथिंग दे कुड डू। अनफॉर्चुनेटली उसके बॉडी कभी रिकवर नहीं हुई।